हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में साझेदार का अवकाश ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें हमने करीब 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट, जब साझेदार निवृत्त होता है, फर्म से रिटायरमेंट लेता है या फर्म से अलग होता है, तो उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। या फिर अब जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे उसमें केवल हमें सभी का खाता न बनाते हुए केवल रिटायर होने वाले साझेदार का ही पूंजी खाता बनाया जाता है। तो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, उसको हम समझ लेते हैं कि चित्रा और दिव्या जो बराबर के साझेदार हैं। ये दो बात क्लियर हो गई कि चित्रा और दिव्या दो पार्टनर है और कैसे पार्टनर है, वो बराबर बराबर के पार्टनर है। ठीक है, उनके साझेदारी सल्लेख में वाक्यांश है, मतलब उनके बीच में जो समझौता हुआ है कि कोई भी साझेदार 6 माह की लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म से निवृत्त हो सकता है, कि वह 6 माह की सूचना दे देगा, मतलब एडवांस में, कि यदि उसे सितंबर में, यदि उसे जून में रिटायर होना है तो उसे जनवरी में ही सूचना देना होगी कि मैं जून में फर्म को छोड़ रहा हूँ। तो 6 माह की लिखित सूचना देकर कोई भी साझेदार फर्म से पृथक हो सकता है। अब निवृत्त होने वाले साझेदार को क्या क्या भुगतान किया जाएगा? भाई, यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़ता है तो उसे क्या क्या पेमेंट किया जाएगा? तो पहली शर्त क्या आएगी कि उसे उसके पूंजी खाते और चालू खाते का समाकलन आधिक्य। भाई, पूंजी खाते और चालू खाते में समाकलन मतलब क्रेडिट साइड में जो बैलेंस होगा वो उसको दिया जाता है, और डेबिट साइड में बैलेंस होना मतलब उसके ऊपर ओवर ड्यू है, मतलब उससे पैसा लिया जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है मतलब उसको दिया जाएगा। तो उसके पूंजी खाते चालू खाते का समाकलन आधिक्य। दूसरी बात, निवृत्ति की तिथि तक का उसका लाभांश। भाई, जिस दिन रिटायरमेंट ले रहा है उस तारीख तक का उसे लाभ का हिस्सा दिया जाएगा। अब ये लाभांश कैसे निकालेंगे उस तारीख तक का? जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। भी 3 वर्षों के लाभ को जोड़ा जाएगा, 3 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। उस औसत लाभ में से उसको 6 माह का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि 6 माह पूर्व वो जिस तारीख को रिटायरमेंट ले रहा है उस तारीख तक का उसको लाभ का हिस्सा उसका दिया जाएगा। तीसरी बात, देखो, पहली बात हो गई पूंजी और चालू खाते का समाकलन का आधिक्य, और डेबिट बैलेंस होगा तो उसके पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसका पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा, और यदि लाभ मिलेगा उसका रिटायरमेंट की तारीख तक का जो लाभ है तो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी बात, फर्म की ख्याति की आधी राशि जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुने के बराबर की जाएगी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा? औसत लाभ विधि से होगा। 3 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे, उसका 1.5 गुना करेंगे तो ख्याति आ जाएगी, और उस ख्याति की जो आधी राशि है, आधी राशि उसे दी जाएगी। ठीक है। 30 सितंबर 2018 को निवृत्त होने के लिए चित्रा ने 31 मार्च के दिन सूचना दे दी। उसने वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 को लिखित सूचना दे दी कि मैं 30 सितंबर 2018 को रिटायरमेंट ले रही हूँ, मैं फर्म से अलग हो रही हूँ। मतलब मार्च से सितंबर के बीच में कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। चलिए, तो उसे एक तो उसको पूंजी दी जाएगी, उसका चालू खाते का शेष यदि होगा तो वो दिया जाएगा, और 6 माह का लाभ दिया जाएगा। आगे वो देखते हैं, उस दिन उसके पूंजी खाते का शेष 6,000 रुपये, मतलब उसके पूंजी खाते में क्रेडिट शेष कितना है? 6,000, और चालू खाते का विकलन शेष 500 रुपये था। पूंजी खाते में तो क्रेडिट में 6,000 है, लेकिन चालू खाते में डेबिट बैलेंस है, मतलब 500 रुपये उससे लिए जाएंगे, मतलब डेबिट में 500 है। फिर गत 3 वर्षों का लाभ इस प्रकार है: 31 मार्च 16 को 2800, 31 मार्च 17 को 2200, और 31 मार्च 18 को 1600 रुपये का लाभ था। साझेदारी सल्लेख के अनुसार चित्रा को देय राशि को बैंक से ऋण लेकर चुकाया गया। तो हमें चित्रा को कितनी राशि देना है इसकी कैलकुलेशन हमें करना है। तो चलिए, यहाँ पर हमें चित्रा का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए औसत लाभ की गणना करना पड़ेगी, ख्याति की गणना करना पड़ेगी। चलिए, तो हम चित्रा का खाता बनाते हैं। उसके पहले हम औसत लाभ की गणना करेंगे, उसमें से उसको 6 माह का लाभ दिया जाएगा उसके हिस्से का। फिर दूसरा किसकी गणना करना पड़ेगी? हमें ख्याति की गणना करना पड़ेगी। चलिए, पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चित्रा का खाता बना लेता हूँ। चित्रा का पूंजी खाता, छोटा सा खाता बनेगा चित्रा का। चलिए,
थोड़ा मैं साइड में बनाता हूँ ताकि इधर भी हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। छोटा सा खाता बनेगा चित्रा का, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा चित्रा का खाता, हमने प्रारूप खींच लिया। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ उसमें। सबसे पहले है चित्रास कैपिटल अकाउंट, चित्रास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो उसे क्या दिया जाएगा, तो पहले मैं लिख देता हूँ या डेबिट, इधर लिख देता हूँ क्रेडिट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर और ये आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले तो चित्रा को उसकी पूंजी दी जाएगी, तो पूंजी का समाकलन मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, उसकी पूंजी कितनी है, 6,000 रुपये उसकी पूंजी है। फिर चालू खाते का डेबिट शेष है, तो डेबिट में लिखेंगे तो टू करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 500 रुपये। दो बातें हो गई, पूंजी खाते का शेष और चालू खाते का शेष। तो पूंजी खाते का क्रेडिट शेष था, वहाँ यहाँ क्रेडिट में लिख दिया, चालू खाते का डेबिट शेष था, वो हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट में लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात कौन सी है, उसे रिटायर की तारीख तक का लाभ दिया जाएगा। अब हमें किसकी कैलकुलेशन करना है, लाभ निकालना है, लाभ की गणना, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो 3 वर्षों का औसत लाभ निकाला जाएगा और उस लाभ में उसे 6 माह का जो लाभ है उसके हिस्से का दिया जाएगा। तो 3 वर्ष का औसत लाभ कितना है, देखिए 22 कितना है, 2800, 2200 और 1600। तो औसत निकालेंगे, औसत कितना दिया गया है, 2800, फिर 2200 और फिर दिया गया है 1600। तीनों को जोड़ देंगे और 3 का भाग देंगे तो औसत लाभ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6,600, 6,600। इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3,300, 3,300 नहीं 2,200, 3 दूनी 6 मतलब 2,200 रुपये, ठीक है। ये 2,200 रुपये औसत लाभ माना है। वो क्या बोल रहे हैं कि गत 3 वर्षों का लाभ, निवृत्ति की तिथि तक का उसका लाभांश जिसकी गणना 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। 3 वर्षों का औसत लाभ आएगा 2,200, तो 2,200 रुपये वो रिटायर हो रहा है उस वर्ष का लाभ मान रहे हैं कि भाई रिटायर होने वाले वर्ष में कितना लाभ होगा। तो अभी वर्ष ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए लाभ की कैलकुलेशन नहीं हुई कि कितना लाभ हुआ है। तो भाई रिटायर होने वाले साझेदार को जिस उनके समझौते में शर्त दी है कि उसे रिटायर होने वाली तारीख तक का लाभ दिया जाएगा। अब लाभ तो अभी मार्च में कैलकुलेशन होगा और सितंबर में रिटायर हो रही, तो लाभ कैसा अनुमान लगाए कि कितना लाभ होगा। तो उन्होंने उसमें ये शर्त रख दी कि पिछले 3 वर्षों का हम औसत निकाल लेंगे तो वो लाभ मान लेंगे उस वर्ष का। तो औसत कितना आ गया, 2,200 रुपये, ये रिटायर होने वाले साल का है लाभ। तो 6 माह का कितना आएगा, 2,200 का आधा, है ना। तो 2,200 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 1,100 रुपये। ये 6 माह का हो गया। अब 6 माह में ये तो आधे साल का हो गया। अब इसमें चित्रा का लाभ कितना है, दोनों बराबर बराबर की पार्टनर है, चित्रा और दिव्या, तो बराबर बराबर की पार्टनर है, मतलब इसका लाभ कितना हो जाएगा, चित्रा का लाभ, चित्रा का लाभ, फिर 1,100 का फिर आधा, क्योंकि बराबर बराबर की पार्टनर है तो 550। तो चित्रा को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 550 बाय प्रॉफिट 550, ठीक है। अब दूसरी बात कौन सी आ गई, अब क्या निकालना है, हमें गुडविल निकालना है। तो गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से करेंगे हम, चलिए इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। ख्याति, तो ख्याति औसत निकाला जाएगा, ख्याति की गणना औसत के 1.5 गुणे के बराबर करना है। तो ख्याति बराबर औसत
गुणित 1/1/2, तो ख्याति आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो औसत है, औसत अब भी हमने निकाला, कितना आया औसत 2800, 2200, 1600/3, तो कितना आया 2200 हमारा औसत आ गया। तो ये 2200 रुपये है। 2200 का यदि हम 1.5 गुना करेंगे तो 2200 एकम 2200 और 2200 का आधा कितना हो गया 1100, मतलब हमारी जो ख्याति है कितनी है ये 3300 रुपये ख्याति आ गई। अब इसमें चित्रा की ख्याति कितनी आएगी, चित्रा की ख्याति, तो चित्रा गुडविल कितनी आ जाएगी 3300, तो फर्म की कुल ख्याति है, चित्रा का खाता आधा भाग है क्योंकि दोनों बराबर बराबर की पार्टनर है, तो कितना आ जाएगा 1650 और 1650। तो चित्रा के हिस्से में कितनी ख्याति आ रही है 1650, और कौन देगा इसे, बाय दिव्यास कैपिटल अकाउंट, बाय दिव्यास कैपिटल अकाउंट 1650 रुपये। ठीक है, ये हो गया चित्रा का अकाउंट। बैलेंस निकाल दो, 6 और 1 7, 8200 रुपये चित्रा के क्रेडिट में है। 8200 रुपये में से 500 रुपये हम घटा देंगे, तो उसे हम कहाँ से पैसा देंगे, बैंक से लोन लेकर देंगे। तो 8200 में से 500 गया तो कितना बचेगा 7700 रुपये, 7700 रुपये उसे बैंक से लोन लेकर के उसको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चित्रा को जो पेमेंट किया जा रहा है वो कितना होगा 7700 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। 20 नंबर का 7700, चित्रा को दे राशि कितनी है 7700 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।